नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमारे बीच एक युवा कलाकार बिरहा के, ऐसे युवाओं का बिरहा जगत में आना ही यह दर्शाता है कि बिरहा, लोग कहते हैं कि विलुप्ति के कगार पर है, लेकिन बिरहा कभी विलुप्त होने वाली विधा नहीं है और ना ही होगी। क्योंकि ऐसे ऐसे जब युवा लोग आएंगे, बिरहा गाएंगे, तो बिरहा कहाँ विलुप्त होगी, और सुनने वाले भी लोग बहुत सारे हैं। तो इनसे जानेंगे, ये भी बिरहा गायक कलाकार हैं। और इस समय मैं हूँ चंदौली ज़िले में। चंदौली ज़िले में हूँ, जहाँ पे अभी जहाँ के चंद्रिका कवि जो बिरहा की नींव रखे थे, बड़े ही महान कवि कहा जाता है। तो हम बात करते हैं इन्हीं से और इनका परिचय इन्हीं के स्वर में जानेंगे। स्वागत है आपका। छोटा सा परिचय बता दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले मैं सौलभ हिंदी दर्शकों को और पूरी टीम को अपने टूटे फूटे लफ्ज़ों में धन्यवाद देता हूं। और आपने एक बात कहा कि धन्यवाद के साथ साथ में हम शशिलाल यादव, लोकगीत बिरहा गायक, जिला चंदौली और चहनिया ब्लॉक के अंतर्गत ये मेरा गांव आता है उतनी, या बरह जिसको बोलते हैं परगना बरह में। यह उतनी बहुत जाना माना गांव है और इस गांव की काबिल तारीफ जिला स्तर पर है। और उसी गांव का मैं छोटा सा कलाकार हूं। और आपने एक बात बहुत गर्मजोशी के साथ में कहा कि बिरहा ख़त्म नहीं होगी, ऐसे ऐसे कलाकार जो हैं। तो बिरहा को तो वरदान मिला है भगवान का कि नहीं है, बिरहा ख़त्म कभी नहीं होगी। और ये जो लोग सोचते हैं, मैं चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो लोग सोचते हैं कि नहीं बिरहा ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा अपने मन से निकाल दें। वो बिरहा कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक यह सृष्टि रहेगी, तब तक। अच्छा, आपका मन कब से किया कि नहीं मुझे बिरहा गाना चाहिए? क्योंकि आप युवा हैं और तमाम लोग गीतें और ऐसा गीतें गा कर लोग यूट्यूब पे और तमाम कंपनियों में गाते हैं। तो आपका मन कैसे किया कि नहीं मुझे बिरहा लाइन में आना चाहिए, बिरहा गाना चाहिए? बिरहा लाइन में मेरी पहले जाने की रुचि नहीं थी। और हमारे दादाजी थे स्वर्गीय श्री ढूरन यादव जी, वो जबलपुर में रेलवे में थे। और उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख करके कुछ वैसा ऑफिसर ढंग का, ऑफिसर रैंक का मतलब कोई काम करूं। लेकिन वो स्वयं बिरहा गाते थे। अच्छा। वो हमारे दादाजी भी बिरहा गाते थे। तो जमाना जब ये आया, इस समय वर्तमान वाला, मैं पढ़ने के साथ साथ में बिरहा सम्राट श्री विजयलाल जी से प्रभावित हुआ। तो लोगों ने कहा कि चलिए इनके साथ में रहिए, इनसे सीखिए, उनसे सीखिए। लेकिन मैंने हर बात को दरकिनार करते हुए जा कर के उन्हीं के यहाँ, किसके यहाँ? श्री विजयलाल जी के यहाँ जा कर के अपने आप को मैंने न्यौछावर कर दिया और बहुत समय दिया उनके यहाँ। गुरु भक्ति दिल से की मैंने। अच्छा, आपके परिवार में क्या सपोर्ट रहा लोगों का? जैसे आप, अच्छा, आपके पिताजी क्या चाहते? बहुत अच्छी बात आपने निकाल दिया। बिरहा में सपोर्ट देखिए, हमारे दादाजी भी, मैंने आपसे कहा ना कि हमारे दादाजी भी नहीं सोचते थे कि मैं बिरहा गाऊं। लेकिन मेरे अंदर से एक ऐसी मतलब उमंग भाव उत्तेजना हुई कि नहीं मैं बिरहा ही गाऊं। तो इस पक्ष में न तो मेरे दादाजी थे, न तो मेरे पिताजी थे। और आज तक जो भी मैंने मुकाम हासिल किया है वह अपने दम पे किया है। और हमारे पिताजी के बहुत खास हैं, श्री विजयलाल जी के मतेदार पटेदार हैं, श्री जयराम यादव जी करके एक। तो आज तक मतलब हमारे पिताजी भी किसी के यहाँ तारीफ नहीं करने गए, न तो सोर्स पर भी होता है ना कि नहीं चलिए फलाने से कह दीजिए भाई मेरा लड़कवा है, वो आपके यहाँ गा देगा, भाई उसको बता दीजिए। तो ऐसी बात मतलब न तो मेरे पिताजी ही सोचे, न तो मेरे दादाजी से सोचे। मेरे गाने के पक्ष में, मेरे पक्ष में कोई नहीं था कि नहीं ये बिरहा ही गाए।
या मैं जबरी गाया, और जो मतलब कि आज जो मेरा मान सम्मान परिचय है वो मेरे दम पे है। मेरे पिताजी नहीं थे पक्ष में कि नहीं ये बिरहा ही गाए, मेरे दादाजी भी, मेरे परिवार को किसी की राय नहीं थी कि यह बिरहा गाए। तो आपके पिताजी क्या करते थे? किसानी करते हैं। अच्छा, किसानी करते हैं। और मतलब आप अकेले हैं कि आपके भाई भी हैं? नहीं, मैं अकेला हूँ। अच्छा, तो अकेले लड़का बिरहा की लाइन में आ गया तो वो कभी ये नहीं सोचे कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं, कुछ जाके कहीं नौकरी वोकरी करा, ऐसे कुछ बोले नहीं? नहीं नहीं, ये तो बात आपने सही कहा कि नहीं, बिरहा से खर्चा नहीं चलने वाला है। आज की जो स्थिति है बिरहा की, बिरहा से नहीं कुछ हो पाएगा, लेकिन एक मान सम्मान तो है ही। गवैया जब तक मंच पे गाता है तब तक चाहे लाख पब्लिक रहे या 1000 पब्लिक रहे या 100 ही रहे, लेकिन वर्तमान समय का वह राजा होता है। तो उससे बड़ा फिर क्या, मर जाएगा आदमी एक दिन, लेकिन फिर कुछ नहीं होने वाला है। वो सम्मान नहीं मिल पाएगा जो एक कलाकार का होता है मंच पर। मंच पे तो वो सोचे आपके नहीं मुझे गाना ही है बिरहा, चाहे मैं उस लाइन में आगे बढ़ूं या ना। नहीं 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 नहीं, नहीं बढ़ूंगा क्यों नहीं, बिरहा में तो मैं धमाल करने वाला हूँ, आग लगा दूंगा। अच्छा, तो बिरहा में मैं देखिए अब बहुत जल्द आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी मैं बिरहा में बदलाव करने जा रहा हूँ जो कि हो सकता है आप लोगों का आशीर्वाद और हमारे बड़े गार्जियन जो हैं, जो हम लोगों के मतलब कि बिरहा के मार्गदर्शक हैं, श्री राम खिलावन जी हुए और स्वर्गीय श्री रामदेव जी हुए, और दिग्गज जिनके नाम से बिरहा जगत में भूचाल आ जाता है, स्वर्गीय श्री चंद्रिका कवि जी की यह आब हवा क्षेत्र माटी पानी है हम लोगों का। तो कुछ करूँगा ऐसा कि मेरे नाम से जाना जाएगा कि नहीं ये पद्धति उनकी है। मेरा एक दो कैसेट आया, उसमें मैंने खुद का रिसर्च किया है जो कि सबके बस की बात नहीं है। लाल खानदान से हूँ, मजाक की बात तो है नहीं, तो लेकिन कुछ अलग करूँगा और करने वाला हूँ। अच्छा, आपकी जो गायकी है उसमें से एक छोटा सा नमूना हम सुनना चाहें। ई जिंदगी हा रैन बसेरा, ई जिंदगी हा रैन बसेरा, दुई दिन के दुनिया ही ताई, ए भैया हो राम नाम प्रीत लगाई, खाली हाथे अइला जग में, खाली लौट के जइबा, खाली हाथे अइला जग में, खाली लौट के जइबा। ऐसी ऐसी गीत। अच्छा, मंच किसके साथ आपका हुआ है अभी फिलहाल में जो आपने गाया? इससे पहले जो मंच पे गाते थे तो किसके साथ मंच साझा हुआ आपका? मंच तो भैया देखिए साझा सभी के साथ में, मतलब कि जो बिरहा के सुल्तान कहे जाते हैं, और मैं कोई बनौआ बड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो खैर गुरुए हैं, लेकिन उनके साथ में जब हो चुका तो समझिए सभी के साथ में हो गया है। अच्छा, किसके साथ? विजय लाल यादव के? जी, उनके सामने भी गा चुका हूँ और मेरी तारीफ भी किए हैं। लेकिन एक समय की बात मुझे हमेशा याद रहेगी जब तक जिंदा रहूंगा, गाने के बाद सुबह के टाइम में लाल जी ने जब हमारी पीठ ठोका और कहा कि जाओ तुम्हें कोई धूर नहीं लगाएगा। अब तो खैर चले गए, लेकिन हो सकता है कुछ देकर गए हों। इलाहाबाद की धरती पे सुबह के टाइम में उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हें कोई धूर नहीं लगा पाएगा। अच्छा, आप किस अखाड़े से गाते हैं? यही स्वर्गीय श्री चंद्रिका कवि जी को मैं हमारे अखाड़े और पूरे बिरहा समाज के अखाड़े के सबसे माने जाने हैं। हमारा अखाड़ा श्री गणेश खलीफा का अखाड़ा है। तो
तो हम चाहेंगे कि एक भूमिका जो है आप भी अपने शब्दों में हमारे दर्शकों के सामने रखें। ए भाई देखा, सबकर अपन अपन पद्धति होले, सबकर अपन अपन लाइन होले। जे जौने लाइन के गवैया है वो अनुसार अपन बोलाला, गावाला, बजावाला, सुनावाला, समझावाला अपने अपने शैली में। अपने अपने शैली का सब कोई माहिर भी है न, तो कोई के पीछे लकीर का फकीर भी भइले के जरूरत ना है। रह गई बात बिरहा तो बहुत कम में या बहुत चाँप के हकड़ के पहले के कितना जनी गावत गावत खून फेंक के मर भी गई न। लेकिन अब आज के डेट में ऐसा ये विधा में हल्का सा कहीं तो फुल मतलब कि जौने हिसाब का चेंजिंग भइल है वो हिसाब से सब सधा वाला भी ना है। भूमिका में बिरहा के चाहे भूमिका होखे, चाहे विदेशिया होखे, चाहे टेरी पहपा टाला खड़ी, सब अपने अपने तजुर्बे से कहाला। और रह गई बात हमारी सुनने की, तो बताई देते हम हूँ फरबा बिरहा का मतलब कि जले करेजा न फरबा तले कहाँ कोई के जब हेपर लगी तब न आदमी महसूस करी भैया। आय गैला गुरगुर गुरगुर नीबुआ गार के आँखी में आंस गिरा देला और फिर सवेरे बड़ा रोवाला सा बेचारा, बड़ा कलप कलप के रोवाला सा। सही बात है, बिरहा को अंग है, रोवे का भी अंग है। लेकिन अगर रात भर अगर भैया हमार बिरहा करौला, हम जाकर रात भर साझही से तोहरे चौकी पर जब जब हमार पारी आइल खड़ा भइली हम बस खाली रोवली चुपचाप। आय तो मन तो मतलब कि करेजवा ठोका वाला तो इंतजार न करिए कि नहीं है फलाने रोवा न तो खूब, लेकिन करेजवा को फेरा ना ठोकना है करके। अच्छा, तो एकदम वीर रस का जो न कि अब हम चाहब कि बतावा कि वीर रस का एगो भूमिका बानत है। तो गवैया तो भैया हम देखा वीर रस का ही। अच्छा, हमार अखड़वा ही है गणेश खलीफा वाला कि वीर रस का रामदेव जी के भूमिका उठाला देखला। अगर करुण रस का भी भूमिका रहता तो के वीर रस में कहें, लेकिन कोई के समझ में ना आवे कि नहीं है वीर रस का भूमिका है। अब वीर रस का भूमिका बोलना तो ओकरे बदे तो बनौला रहने कि नहीं है, यही बदे अल हुआ धरती पर। तो बहुत तना, लेकिन 16 आना में हम ना सोचब कि नहीं 15 आना होखा भूमिका हमसे सुनला। तो हमारे इतिहास सदियों से भारत का है, अयान पर जान कितने गवाह कर गए। झूले हैं बेशक वे फांसी का झूला, शान शौकत मगर वे बचा कर गए। हस्तियां दुश्मनों की हिला करके छोड़े, तो अपने बढ़ते कदम को न रुकने दिया। विंध्य की माटी का खाटी पहलवान वह, शेर वीरा न मस्तक को झुकने दिया। कि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है वो बिरहा के बारे में जो पुरानी एक विधा है उसको समझे, उसको जाने कि क्या होती थी बिरहा, क्या नहीं होती थी। और यही मेरा भी प्रयास है। इसीलिए मैं तमाम उन सभी छोटे बड़े और जितने भी लोग जुड़े हैं, जो बुजुर्ग लोग और वरिष्ठ लोग जितने स्वर्गीय हो गए कवि, सभी लोगों पे के घर पे मैं जा रहा हूँ और उनके परिवार से मिल रहा हूँ, उनके परिवार वालों का भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, ताकि लोग जाने कि क्या थी बिरहा और एक कवि कैसे थे। अगल बगल के जितने भी लोग हैं सब लोग जानते हैं उनके बारे में, लेकिन अगर उनका इसीलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से लेके आ रहा हूँ, वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहा हूँ कि हमेशा के लिए अमर रहे। वैसे तो हमेशा के लिए वो अमर रहेंगे, लेकिन उनको वीडियो के माध्यम से आज जैसे उनके परिवार में कुछ लोग हैं, फिर कल के कुछ लोग नहीं रहेंगे, फिर भी उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, हमारे पिताजी या हमारे दादाजी ने कुछ ऐसा काम किया है जिनका जो नाम है और किसी ने इंटरव्यू लिया है और डाला है। तो मैं वही काम कर रहा हूं और आपको कितना अच्छा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें और हमारा भी मनोबल आप टूटने न दें, क्योंकि बहुत लोगों ने इंटरव्यू बड़े बड़े कलाकारों का इंटरव्यू लिया होगा, लेकिन एक दो कलाकारों जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्हीं तक लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन मैं हर उस छोटे बड़े कलाकार के पास पहुंचने का प्रयत्न कर रहा हूं, इसमें बस आपके सहयोग की ज़रूरत है।
तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें और जल्द ही मैं अगली वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।